नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं एनएमएमएस स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो 8वीं के छात्रा या छात्र होते हैं उनको सिर्फ स्कॉलरशिप दिया जाता है और आपको 12वीं तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी छात्र होते हैं उनको आवेदन इसमें करना होता है और उनका एक एग्ज़ाम होता है और जो भी छात्र इस एग्ज़ाम में पास करते हैं एक अच्छे मार्क्स से, उनको यह स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप में आपको 12,000 का जो स्कॉलरशिप है वो हर साल आपको मिलने वाला है और आपको 8वीं से लेकर 12वीं तक, यानी 8वीं कक्षा से लेकर आप 12वीं कक्षा तक जब तक नहीं गए हैं तब तक आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है इसका लाभ। तो इस स्कॉलरशिप में किस तरह से लाभ दिया जाता है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से इसका आवेदन किया जाएगा, तो मैं यहाँ आपको सब क्लियर बताने वाला हूँ दोस्तों। और यहाँ इसमें स्पष्ट कर दूँ कि इसमें लड़का हो या लड़की हो, दोनों एलिजिबल है, दोनों आवेदन कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई डिवीज़न का मायने नहीं है कि हम फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है तभी हम आवेदन कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 50% से एबव, मतलब 50% से अधिक अंक होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए बताने वाला हूँ। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि ऐसे वीडियो के कंटेंट जो हैं आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो है सो सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया है, वो है हमारे पास में दोस्तों। यहाँ पास पर देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 8वीं से अध्ययनरत छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएमएस शैक्षिक सत्र 2022-23 योजना 2023 से 24 के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है सो आपका 2022 से लेकर 2024 तक के लिए आमंत्रित किया जाता है, यहाँ स्पष्ट दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों मान्यता प्राप्त अधुनातीत अल्पसंख्यक विद्यालयों मदरसा एवं संस्कृति विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा से 8 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब यहाँ जो आपका भारत सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिला के यहाँ पे जो है सो आपका योगदान दिया जाता है दोस्तों। और आपको जो है सो यहाँ 12,000 का छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरा हम देखिए दोस्तों कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की अर्हता निम्नवत है। यहाँ दिया हुआ है एक में क्या, आवेदक शैक्षिक सत्र 2022-23 में राज्यकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार एवं संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 8वीं के छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है दोस्तों कि आप 8वीं तक जो है कर सकते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा अपर अंकित कोटि के विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययनरत है आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आपका अंक का कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नियुक्त छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्ण में 5% की छूट होगी। तो मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो भी हैं छात्र छात्रा उनको 5% की छूट मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद में जो छात्र छात्रा सत्र 2021-22 में कक्षा 6 से 55% या उससे अधिक अंकों में उत्तीर्ण होकर कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, SC एवं ST कोटि के छात्र छात्रा को 5% का रिजन होगा। मतलब कि वो छात्र छात्रा एनएमएमएस शैक्षिक एवं 2022-23 योजना वर्ष 2023-24 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय मतलब 3.5 लाख मतलब कि करीब अधिक नहीं हो।
मतलब यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है दोस्तों, जो 21-22 में है 6 से 55% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर वो सीधे 8वीं में मतलब कि गए हैं, और वो SC/ST कोटि के छात्र छात्राओं का जो 5% का जो है वो भी मिलेगा। तो उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो है सो दिया गया है कि आपको करने को मिलेगा, और उनके माता पिता को जो है सो 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं मतलब वार्षिक आय होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो है सो आपका जो है सो ये भी दिया गया है कि परीक्षा शुल्क, इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क दे नहीं है, तो मतलब परीक्षा शुल्क भी कुछ नहीं लगने वाला है दोस्तों आपका यहाँ पे। और उसके बाद में परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिलों मुख्यालय में निर्धारित किया जाएगा। तो परीक्षा भी आपका जिला से बाहर नहीं होगा दोस्तों, आपके जो जिले होंगे उसके अंदर ही मतलब कि लिया जाएगा। उसके बाद में चयन प्रक्रिया, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन सीक्रेट पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दोस्तों कि यहाँ जो आप जो लिखित परीक्षा दीजिएगा उसके अंदर ही चयन किया जाएगा। छात्रवृत्ति की संख्या, संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य में अंश 5433 है। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है। मतलब यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति की जो संख्या है वो पूरे 1 लाख है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और कोटा के अनुसार से बिहार राज्य का जो है सो टोटल 5433 है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर है। आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। तो यहाँ आरक्षण का भी क्लियर कर दिया गया दोस्तों। फिर जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कराने की स्थिति में सामान्य श्रेणी का विकल्प चयन किया जाएगा, बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि आपको जो है यहाँ जाति प्रमाण पत्र भी लोड करवाना होगा दोस्तों, तभी आपका मान होगा, नहीं तो नहीं मान होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र माता पिता के सभी स्रोतों में कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये तक ही अपलोड कराना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे जो है सो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जो हैं वर्ग वाले, उनको 3.5 लाख का जो है सो आपको दिखाना होगा दोस्तों सालाना। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ साथ पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे जो है सो ये भी दिया गया क्लियर आपको कि 3.5 लाख रुपया का आपको यहाँ भी कराना होगा दोस्तों। और निष्पक्षता प्रमाण पत्र जो है सो आवेदकों के लिए निष्पक्षता संबंधित सिविल सर्जन सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान निर्गत न्यूनतम 40% निरक्षरता के प्रतिशत निरक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों कि 40% का जो है सो आपको जो है सो प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है, तभी हो पाइएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है। मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा MAT, प्रश्नों की संख्या 90 होगा, पूर्णांक 90 होगा, सामान्य के लिए 90 मिनट मतलब आपको दिया जाएगा, और निःशक्तता केवल नेत्रहीन के लिए 120 मिनट, मतलब जो नेत्रहीन जिसको कि मतलब देख नहीं सकता उसके लिए 120 मिनट है दोस्तों। और सामान्य के लिए 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त के लिए 32%, मतलब स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT, तो प्रश्नों की संख्या 90 होगी दोस्तों, पूर्णांक 90 होगा, और सामान्य के लिए 90 मिनट, और उसके बाद में जो है सो जो देख नहीं सकते नेत्रहीन जो है 120 मिनट। और सेम ही है उसी तरह दोस्तों। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा के उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों से पता लगाना है कि इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के द्वारा 8 में पढ़ाए जाने वाले विषयों से पाठ्यक्रम आधारित होंगे। मतलब कि यहाँ पे कोई विशेष आपका बुक नहीं है, आपको मतलब कि जो भी किताब पढ़ते हैं उसी के विषय आपको देना होगा। और इसमें जो है सो जो भी होगा अंग्रेजी वगैरह सब मिला के होगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग होगा। तो स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। और फिर विषय जो है सो मानसिक योग्यता परीक्षा MAT प्रथम पाली 10:30 से 12 बजे अपराह्न के बीच जो है सो ये होना है। 30 मिनट जो अतिरिक्त केवल दृष्टिबाधित एवं लिखने में असमर्थ है जो है उनके लिए है। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा में SAT के लिए द्वितीय पाली में जो है 1 बजे से 2:30 बजे के बीच होना है, उसमें भी 30 मिनट जो है सो केवल वही जो है सो केवल दृष्टिबाधित जो हैं जो देख नहीं सकते उसके लिए है। उसके बाद में जो है सो आवेदन कैसे करें दोस्तों, तो ये सब सारा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो है सो ऑनलाइन एप्लीकेंट पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण जो है सो 12/10/2022 से 29/10/2022 तक होना है दोस्तों।
पंजीकृत विद्यालय जो सीक्रेट द्वारा सत्यापन है वो 12/10/2022 से 31/10/2022 तक होगा दोस्तों। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 12/10/2022 से 6/11/2022 तक होगा दोस्तों। आवेदकों द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय पर ऑनलाइन अप्रूवल आपको 14/10/2022 से 9/11/2022 तक है दोस्तों। ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने का जो है तिथि है वो 8/12/2022 से 18/12/2022 तक है। और परीक्षा तिथि जो है सो आपका 18/12/2022 को ही है। और राष्ट्रीय आय सब मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की औपबंधिक अतर कुंजी पर जो है सो अपलोड करने की तिथि जो है सो आपका 23/12/2022 को होगा दोस्तों। और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और औपबंधिक उत्तर कुंजी प्रोफेशनल आंसर की पर जो परीक्षार्थियों द्वारा आपत्तियों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि के उपरांत अथवा बिना वैध साक्ष्य प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका जो है अंतिम तिथि 30/12/2022 को है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया दोस्तों कि आपको इस तरह से करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों। और जो है सो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जो है सो टाइप करना होगा bihar.nts.nmms.in और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। और कैसे आपको आवेदन करना होगा उसका भी हमने आपको स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है। आप पूरा आवेदन करने की प्रक्रिया जो है आप देख लेंगे और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमें मैसेज थ्रू दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।